उधर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर जमकर आज हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने डोकलाम में चीनी घुसपैठ का मुद्दा संसद में उठाया था, जिस पर सरकार विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में राहुल गांधी ने जैसे ही डोकलाम का नाम लिया, लोकसभा में संग्राम छिड़ गया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी को बोलने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर कहा कि तथ्यों के साथ नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें। राहुल गांधी ने जिस किताब से के हवाले से ये तमाम चीज़ें कहीं, वो किताब पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की है, लेकिन ये सभी अभी पूरी किताब जो प्रकाशित नहीं हुई है। और इसके बाद सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए, सदन को गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। सो दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हुआ। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र किया। जैसे ही राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, भारी हंगामा हो गया। राजनाथ सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब में चीन और डोकलाम के बारे में लिखे बयान को बताना चाहते थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस किताब की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो छपी ही नहीं, तो कैसे उसका रेफरेंस दिया जा सकता है? हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को रोकते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई, उसके बारे में संसद में बात नहीं की जा सकती। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी।
कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक से दिल्ली पुलिस के जवानों पर भड़क गईं और दिल्ली में बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस से उन्होंने पूछा कि यहां इतने बैरिकेडिंग क्यों की गई है। आपको दिखाते हैं दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी के आक्रामक तेवर और उसकी वजह। इस रिपोर्ट में देखिए। उसको टॉर्चर कर रहे हैं। एसआईआर पर विरोध जताने के लिए दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने ऐसे तेवर दिखाए कि हड़कंप मच गया। ममता बनर्जी का हाव भाव और उनका आक्रामक अंदाज देखकर ये साफ हो गया कि वो आर पार के मूड में है। दिल्ली पुलिस तो सबसे पहले उनके निशाने पर आई। दिल्ली के बंग भवन में दिल्ली पुलिस की तैनाती देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों से सवाल जवाब शुरू कर दिया। वहां जो बैरिकेडिंग की गई उस पर नाराजगी जताई। नौबत ये आ गई कि उनके ताबड़तोड़ सवालों से परेशान होकर दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहां से जाने लगे। क्यों? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या की रहा है? आप इधर में रुको। अब तो इधर में से भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस के लोगों से बात करते हुए बहुत कुछ कहा। एसआईआर के मुद्दे पर बात करते हुए ममता ने दिल्ली पुलिस पर उन लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पुलिस पर भड़कते हुए ममता ने ये तक बोल दिया कि अगर वो प्रदर्शन करती तो पुलिस का दिमाग खराब कर देती। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर हम एजुकेशन करते तो आप लोगों को हम दिमाग खराब कर देते। जो जगह में लोग रहता है अब उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। यही नहीं, प्रताड़ना झेलने का दावा करने वाले परिवारों को लेकर वो दिल्ली पहुंची। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल से दिल्ली आए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इसीलिए सुबह उन्होंने चाणक्यपुरी और हेली रोड पर बने बंग भवन का दौरा किया, जहाँ उन्हें दिल्ली पुलिस नजर आई, जिस पर वो भड़क गयी। उसको टॉर्चर कर रहे हैं। घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। ममता बनर्जी के मुताबिक वो अपने साथ 100 ऐसे लोगों को लेकर दिल्ली आई हैं जिन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में दिखाया गया है, लेकिन वो जिंदा हैं और उनके साथ आए हैं और दिल्ली के बंग भवन में ठहरे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की तैनाती देखकर ममता तमतमा गई। दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों पर बरस पड़ी और खूब हंगामा हुआ। यानी दिल्ली पहुंचते ही ममता बनर्जी ने आगे क्या क्या होगा इसका ट्रेलर दिखा दिया।